शहर का सबसे महंगा होटल द ग्रैंड इंपीरियल आज रोशनियों से जगमगा रहा था। मशहूर बिजनेसमैन विक्रम सिंह का जन्मदिन था और पार्टी में शहर के सबसे बड़े नाम शामिल थे। शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे, हंसी मजाक का शोर था और हर चेहरा खुश था। विक्रम सुर्ख सूट में सबको खुशमदीद कह रहा था, तस्वीरें खिंचवा रहा था। उसने अपनी पत्नी और बिजनेस पार्टनर रोहान के साथ केक काटा। पार्टी में एक हाईटेक फोटो बूथ भी था जहां सब लोग तस्वीरें ले रहे थे। विक्रम भी दोस्तों के साथ बूथ में गया, जिंदा दिल पोजेस दिए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही तस्वीरें उसकी आखिरी होंगी। संगीत और शोर के बीच अचानक विक्रम को खांसी आई। उसने सीने पर हाथ रखा, दोस्तों ने पीठ थपथपाई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी, आंखें फैल गई और वो कुछ बोल नहीं पाया। पार्टी का माहौल खौफ में बदल गया। लोग हैरान थे, सब कुछ पल में बदल गया था। रोशनियों और मुस्कुराहट के बीच मौत अपना रंग दिखा चुकी थी। जश्न की शाम अब एक साजिश की बू ले रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अब सब कुछ उलट गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। विक्रम जमीन पर गिर चुका था, उसकी आंखों में हैरानी थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पार्टी अब एक क्राइम सीन बन चुकी थी। पुलिस को बुला लिया गया। जश्न मौत का तमाशा बन चुका था। विक्रम के चेहरे का रंग नीला पड़ चुका था। शैंपेन का गिलास फर्श पर टूट गया। संगीत रुक गया, सबकी नजर उस पर टिक गई। महफिल में एक पल में सन्नाटा छा गया। प्रिया, विक्रम की पत्नी, चीखती हुई उसके पास आई, लेकिन विक्रम बेजान था। कुछ लोगों ने नब्ज चेक की, लेकिन सब बेकार। विक्रम सिंह, शहर का मशहूर बिजनेसमैन, सबके सामने भारी महफिल में दम तोड़ चुका था। पार्टी में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। होटल स्टाफ ने शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। पुलिस की गाड़ियां होटल के बाहर आ चुकी थी। पूरा एरिया सील हो गया। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हर मेहमान अब संदिग्ध था। रोहान, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, भी हैरान था। ये कैसे हो गया? अब सबको पता था, लंबी पूछताछ होगी। जश्न का स्टेज अब एक क्राइम सीन बन चुका था। दोस्ती, दुश्मनी, पैसा, सब पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। एसीपी सिया शर्मा को केस दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली थी। मौत का तमाशा अब कानून के शिकंजे में था। कुछ ही देर में एक काली गाड़ी होटल के आगे रुकी। एसीपी सिया शर्मा उतर आई। सेफ्ट शर्ट, काली पैंट, आंखों में अटमा विश्वास। सिया ने क्राइम सीन का जायजा लिया। विक्रम की लाश को गौर से देखा। डॉक्टर ने बताया, बॉडी नीली पड़ गई है, सांस लेने में तकलीफ, शायद जहर। सिया ने सभी गेस्ट से पूछताछ शुरू करवाई। प्रिया, विक्रम की पत्नी, रो रही थी। उसने कहा, विक्रम की किसी से दुश्मनी नहीं थी। शाह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। शैंपेन, केक प्लेट्स, सब का सैंपल लिया गया। पार्टी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मंगवाई गई। शाह जानती थी कातिल भीड़ में छुपा है। हर चेहरा एक राज था। शाह ने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार था। शाह की आंखें हर डिटेल पर टिक गई थी। कातिल ने सोचा होगा कि भीड़ में खो जाएगा, लेकिन सिया को धोखा देना मुश्किल था। केस अब एसीपी सिया के हाथ में था। सच जल्दी सामने आने वाला था। सिया अपने टेम्परेरी ऑफिस में पार्टी की वीडियो फुटेज देख रही थी। हर फ्रेम, हर चेहरा, हर हरकत, सब कुछ स्कैन हो रहा था। वीडियोस में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई शक की बात नहीं थी। विक्रम हर वीडियो में खुश था। किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, न गिलास, न प्लेट, न केक, कहीं भी जहर नहीं मिला। सिया हैरान थी, जहर शरीर में गया कैसे? इंजेक्शन का निशान भी नहीं था। कातिल ने एक ऐसा तरीका चुना था जो किसी की समझ से बाहर था। सिया ने फैसला किया, एक बार फिर से फुटेज देखेगी। इस बार माहौल पर ध्यान देगी। स्लो मोशन में वीडियो चलवाया, हर छोटी डिटेल नोट की। कौन कहाँ खड़ा था, किसके हाथ में क्या था, क्या हवा में कुछ अजीब था। सिया को यकीन था, जवाब इन्हीं वीडियोस में छुपा है।
कातिल ने जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा। हर कातिल छोड़ता है। सिया की नजर अब हर चौथी बात पर थी। रात गहरी हो चुकी थी। सिया अब भी वीडियोस में उलझी थी। अचानक उसकी नजर फोटो बूथ की फुटेज पर टिक गई। विक्रम मौत से कुछ मिनट पहले फोटो बूथ में गया था। हर फ्लैश के साथ एक हल्की सी भाप निकलती थी। पहली नजर में नॉर्मल, लेकिन सिया को कुछ अजीब लगा। ऑफिसर ने बताया, फोटो बूथ फ्लैशी मोमेंट्स कंपनी का था। ऑपरेटर रोहान। शाह के लिए ये बड़ी बात थी। रोहान, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, फोटो बूथ चला रहा था। शाह ने बूथ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। अब कड़ियां जुड़ रही थी। जहर हवा के जरिए दिया गया हो सकता है। फोटो बूथ का कैमरा हर फ्लैश के साथ मौत का पैगाम दे रहा था। प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को शक नहीं हो सकता था। लेकिन सिया की नजर ने राज पकड़ लिया। अब सवाल था, रोहन ऐसा क्यों करेगा? दोस्ती के पर्दे के पीछे दुश्मनी थी। शाह जानती थी हर कत्ल के पीछे मकसद होता है, पैसा, नफरत या धोखा। अब रोहन से सच उगलवाना था। शाह तैयार थी कैमरा के पीछे छुपे राज को सामने लाने के लिए। फोरेंसिक टीम ने फोटो बूथ की जांच की। कैमरा के अंदर एक छोटा नोजल था जो जहरीली गैस छोड़ता था। फ्लैश दबाते ही गैस निकलती थी। रंग, गंध कुछ नहीं, सिर्फ मौत। विक्रम ने बूथ में फोटोज खिंचवाई। हर फ्लैश के साथ जहर अंदर गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया, यह रारे नर्व एजेंट है, बनाना मुश्किल, तोड़ना मुमकिन। सबूत रोहन की तरफ इशारा कर रहे थे। ऑपरेटर भी वही था। सिया ने रोहन को इंटेरोगेशन रूम में बुलवाया। रोहन अब भी अनजान बन रहा था। सिया जानती थी अब नकाब उतरने वाला है। खेल का आखिरी दौर शुरू हो चुका था। इंटेरोगेशन रूम में सिया ने रोहन से पूछा, हर कातिल एक छोटी भूल करता है, तुमने भी की। सिया ने रोहन की डिजिटल हिस्ट्री सामने रख दी। कैमरा मॉडिफिकेशन, नर्व एजेंट की खरीद, सब ऑनलाइन ट्रेस हो गया। साइबर सेल ने उसकी प्लानिंग का पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया। रोहन ने सोचा था भीड़ में गुना छुप जाएगा, लेकिन डिजिटल सबूतों ने उसका सच खोल दिया। रोहन का रंग उड़ गया, पसीना आ गया। शाह ने फाइल टेबल पर पटक दी। सबूत साफ थे। रोहन समझ गया अब बचने का रास्ता नहीं। उसका झूठ का नकाब उतर चुका था। एसीपी सिया ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। रोहन ने हार मानते हुए सर झुका लिया। सन्नाटा छाया था। सच सामने था। अब कन्फेशन बाकी था। रोहन ने कन्फेशन दिया, दोस्ती के नाम पर धोखा था। बिजनेस शुरू किया, लेकिन विक्रम ने सारी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। शेयर्स में हेरा फेरी, रोहन को पीछे छोड़ दिया। दोस्ती नफरत में बदल गई। रोहन ने बदला लेने का प्लान बनाया। फोटो बूथ का आइडिया उसी का था। कैमरा में जहरीली गैस फिट की, विक्रम को बूथ में बुलाया। रोहन चाहता था विक्रम की मौत भी एक तमाशा बने। पैसा, लालच और दोस्ती, सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्ती दुश्मनी बन गई। एक इंसान की जान चली गई, दूसरा कातिल बन गया। ये कहानी एक सबक थी। नफरत सबसे पहले खुद को जाला देती है। रोहन के कन्फेशन के बाद केस साफ हो गया। एसीपी शाह ने अपनी तेज दिमाग से सच सामने ला दिया। रोहन को गिरफ्तार किया गया। उसके चेहरे पर सिर्फ खालीपन था। शाह की तारीफ हर जगह हो रही थी। उसने टेक्नोलॉजी से हाईटेक कातिल को पकड़ा। लेकिन शाह के लिए यह सिर्फ ड्यूटी थी। दोस्ती और विश्वास, नफरत और धोखे की भेंट चढ़ गए। केस फाइल बैंड हुई, लेकिन जीता कोई नहीं। विक्रम अपनी जान से गया, रोहन आज़ादी से। सिया खिड़की के पास खड़ी शहर को देख रही थी। शहर की रफ्तार जारी थी, लेकिन राज अब भी दफन थे। सिया उन राजों से पर्दा उठाने के लिए हमेशा तैयार थी।